चलिए एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनते हैं जिसके कदमों में समझ लें दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन उसकी रातें वो सुकून की एक बूंद को तरसती थीं। ये कहानी उसी बादशाह और एक पुरअसरार फकीर की है जिसने उसे असली दौलत का राज सिखाया। ये एक अजीब सवाल है ना, कि आखिर एक ऐसा शख्स जिसके पास बेपनाह ताकत हो, खजाने भरे पड़े हों, वो अंदर से इतना बेचैन और इतना तन्हा कैसे हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीम सल्तनत से और उसके बादशाह से, जिसकी हुक्मरानी का सूरज कहते हैं कभी गुरूब नहीं होता था। इसका महल सोने से चमकता था, खजाने जवाहरात से भरे हुए थे, लेकिन ये सारी चमक दमक इसके दिल के अंधेरे को रोशन नहीं कर पा रही थी। वो रातों को जागता, अपने ही महल में भटकता फिरता, बस उस एक चीज की तलाश में जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती, और वो था सुकून। और यहीं आकर कहानी में एक बड़ा अजीब सा फर्क नजर आता है। एक तरफ वो बादशाह जिसके पास सब कुछ है मगर चेहरे पर परेशानी है, और दूसरी तरफ शहर की गलियों में एक फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान है, एक मुस्कुराहट है। और हाँ, यही वो मुस्कुराहट थी जो बादशाह की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। फिर आई एक तूफानी रात, जब पूरा शहर सर्दी से कांप रहा था। बादशाह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। बादशाह की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इस यखबस्ता तूफान में एक फकीर मुस्कुरा रहा था। इसके अंदर एक तजस्सुस की लहर उठी। ये कैसे मुमकिन है? उसने फौरन हुक्म दिया, इस शख्स को मेरे सामने लेकर आओ। जब फकीर को बादशाह के सामने लाया गया तो उसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। बादशाह ने पूछा, तुम इस हाल में खुश कैसे हो? फकीर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, क्योंकि मेरे दिल में वो है जो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है, सुकून। बादशाह एकदम से हैरान हो गया, पूछा, सुकून? ये क्या चीज होती है? फकीर ने बिना डरे सीधा बादशाह की आंखों में देखा और बस इतना कहा, वो चीज जो आपके पास नहीं है। बस ये एक जुमला, और पूरे दरबार में एकदम खामोशी छा गई। हैरत की बात ये थी कि बादशाह को गुस्सा नहीं आया। शायद वो इस बेचैनी से इतना थक चुका था कि इस कड़वे सच में भी उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने बेताबी से पूछा, मुझे बताओ, ये सुकून मुझे कैसे मिलेगा? फकीर का जवाब एक और पहेली की तरह था, कल सुबह। बस ये कहकर वो चला गया और बादशाह को सवालों के एक तूफान में पूरी रात के लिए अकेला छोड़ गया। अगली सुबह बादशाह ने अपना शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और फकीर का इंतजार करने लगा। फकीर आया और उसे अपने साथ शहर के सबसे गरीब और खस्ताहाल इलाके की तरफ लेकर चल पड़ा। वो चलते चलते एक ऐसी टूटी फूटी झोंपड़ी पर पहुंचे जो बादशाह के आलीशान महल का बिल्कुल उलट थी, जहां एक तरफ सोना था तो दूसरी तरफ बस मिट्टी की दीवारें। उस झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो अपने दिन की शायद आखिरी और वाहिद रोटी पका रही थी। तभी दरवाजे पर एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। और फिर बादशाह ने वो मंजर देखा जिसने उसकी रूह को झंझोड़ दिया। उस बूढ़ी औरत ने, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, एक लम्हे की भी हिचकिचाहट के बगैर अपनी वो आखिरी रोटी उस भूखे बच्चे को दे दी और खुद पानी पीकर बैठ गई। फकीर बादशाह की तरफ मुड़ा और आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, ये है सुकून। असली सुकून लेने में नहीं, देने में है। ख़ास तौर पर तब जब आपके पास खुद कुछ ना हो। आप खजाने जमा करते हैं, इसीलिए बेचैन रहते हैं। ये सुनना था कि बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जिंदगी में पहली बार अपनी बेचैनी की असल वजह समझ आई थी, और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसने मुड़कर देखा तो फकीर वहां नहीं था। वो पुरअसरार तरीके से गायब हो चुका था। बादशाह ने सिर्फ सबक सीखा नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। उसने अपने खजानों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, यतीमों के लिए पनाहगाहें बनवाईं और अपनी रियाया की खिदमत को ही अपना मकसद बना लिया।
اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہی بے چین بادشاہ اب ایک پرسکون اور مطمئن حکمران بن چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک فقیر آیا اور بادشاہ کو صحیح معنوں میں بادشاہ بنا گیا۔ لیکن ایک سوال آج بھی باقی ہے، ایک ایسی پہیلی جو اس کہانی کو اور گہرا بنا دیتی ہے۔ آج تک یہ راز ہے کہ آخر وہ فقیر تھا کون؟ کوئی عام انسان جس نے زندگی کا راز پا لیا تھا، یا پھر خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ؟ شاید اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی خوشی دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ اسے بانٹنے میں ہے۔ شاید ہم سب کے اندر ایک بے چین بادشاہ اور ایک پرسکون فقیر بستا ہے، اور انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کس کی سنتے ہیں۔